यहाँ भी नहीं। कोई बात नहीं। चलो, हम राजवंशों के बारे में देख रहे हैं। ठीक। अभी आज तो मैं ले रही हूँ आगे का, लेकिन आज के क्लास में आपको ये बात भी आएगी जब कर्नाटक प्रांत आएगा, कि कर्नाटक प्रांत में कुछ रानियों ने और श्राविकाओं ने भी विशेष रूप से धर्म की प्रभावना की है। अब आज के लिए आपको होमवर्क रहेगा कि कर्नाटक प्रांत में किस किस ने जैन धर्म के लिए प्रभावना की है। ऐसे तो कुछ नाम तो इसमें आएंगे, लेकिन आपको ढूंढना है। ठीक, सबको ढूंढना है कि कर्नाटक प्रांत में जो भी हुए, 2000 साल पहले से हो, 1000 साल पहले से हो, या फिर भगवान महावीर के समय से हो, कि कौन ऐसा था, कौन ऐसी श्राविका थी जो कर्नाटक प्रांत से थी और उन्होंने जिन शासन की प्रभावना की। सब अपना वीडियो ऑन करें। मैम मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी मैम, सॉरी। नहीं, गीता जी मेरा ठीक है। एक्चुअली बाकी के कहाँ गए? मैम मैं भी बाहर हूँ मैम। स्कूल से पिक करने आई हूँ, आज वैन वाला नहीं है करके, तो वीडियो ऑफ ही रखूंगी। पर घर पहुंचने के बाद करना आप। हाँ ठीक है मैम। मुझे आप लोगों को देखना अच्छा लगता है। ठीक है मैम, बाकी पक्का। के कहाँ एक्चुअली गए? मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा वो मैसेज था ना कि क्लास नहीं है, तो मुझे लगा आज का क्लास सैटरडे है करके। फिर अभी आपने जब लॉग इन किया, ज्वाइन करो बोले, तब देखी वो फ्राइडे का था। हाँ हाँ, नहीं कल है ना, कल ऑनलाइन तो के मैं आ लेक्चर गई है। लेने, नहीं तो किसी और को भेज देती। मुझे लगा वैसे भी क्लास नहीं है तो मैं ही जाके पिक कर लेती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब घर चले जाओगे ना तब ऑन कर देना। ठीक। हाँ, अभी देखो, कल हम राजस्थान तक आए थे, कि राजस्थान में किसी भी तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 84 ईयर्स बाद वहां पर आचार्य राजेंद्र सूरी ना, कौन से थे जिन्होंने ओसवाल वंश की स्थापना की? आप लोगों का ध्यान है या नहीं है? है मैम, ध्यान है बट आंसर नहीं है मैम इसका। रत्नप्रभ सूरी। रत्नप्रभ सूरी ने वडली गांव में, जो राजस्थान में है, और उसके बाद उपकेश जो ओसिया गांव है, वहां पर उन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों को जैन धर्म में दीक्षित किया। यहाँ पर तो आंकड़ा दिया है 1.25 लाख नागरिकों को उन्होंने जैन धर्म में दीक्षित किया। और उनकी एक जैन जाति बनाई, ओसिया गांव था इसीलिए ओसवाल। और ये घटना ओके। कब की है? भगवान महावीर के निर्वाण के 84 ईयर्स, या यहाँ पर तो दिया है जब शिलालेख में 84 है, और जब इतिहास देखते हैं तो 70 वर्ष के बाद है। पर लगभग इसी समय में, 70 से 84 वर्ष के बीच में, भगवान महावीर के निर्वाण के 70 वर्ष बाद, आप सोचिए कितना नजदीक का पीरियड है। उस समय उन्होंने ओसवाल जाति की स्थापना की और उन 1.25 लाख लोगों को जैन धर्म में दीक्षा दी। इसीलिए राजस्थान में जैन धर्म रहा। और विशेष रूप से आज भारत में जैन धर्म राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। तो जब से मुझे राजस्थान में कल भी जैन। मुझे कल भी ये डाउट था और आज भी है। जब आप हम्म। बोलते हो कि राजस्थान में जैनिज्म की शुरुआत भगवान महावीर के 70 साल 80 साल बाद हुई, हम्म। तो उसके पहले कौन सा धर्म था? कैन वी नो दैट? एंड ये सेम चीज सबके आपने अलग कल अलग बिहार राज। के लिए, बंगाल के लिए भी बोली थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब भगवान महावीर थे उसके पहले लगभग मात्र दो ही धर्म थे, श्रमण धर्म और वैदिक धर्म, है ना। पर प्रमाण जो मिलता है, आर्कियोलॉजी आपके प्रमाण को देखता है। तो भगवान महावीर के समय ना भगवान महावीर का वहां विचरण रहा, इस कारण से वहां पर जैन धर्म नहीं था, ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो ही धर्म थे, श्रमण और वैदिक। और उसमें राजस्थान को मरुस्थल कहा जाता था। मरुस्थल इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पर आपको पता है डेजर्ट है ना। तो मरुस्थल का अर्थ ही डेजर्ट होता है। तो पानी पानी की कमी होने के कारण वहां की जनसंख्या भी कम थी। पर इसका ये अर्थ नहीं निकाल सकते कि वहां पर पहले कभी श्रमण धर्म रहा ही नहीं। ये नहीं कह सकते, ये तो प्रमाणों के आधार पर आर्कियोलॉजी कहता है कि राजस्थान में जैन धर्म की शुरुआत भगवान महावीर के निर्वाण के 70 वर्ष बाद रत्नप्रभ सूरी ने वहां के 1.25 लाख लोगों को जैन धर्म में दीक्षित किया।
ओसवाल जाति की स्थापना की और तब से हुई। मतलब भगवान महावीर के निर्वाण के मतलब उसको भी 2500 साल हो चुके हैं, आप सोचिए, है ना। तो ये तो प्रमाण के आधार पर कहा जाता है। इससे प्राचीन अगर प्रमाण मिलेगा वहां पर पार्श्वनाथ भगवान के समय का, तो ये भी कहा जाएगा कि उसके पूर्व भी था। जैसे अफगानिस्तान है, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। अफगानिस्तान में आज से 2000 साल पहले जैन धर्म था। ये किसके आधार पर बोला जाता है? जब सिकंदर का ये देखा जाता है आत्मचरित्र, पर्शिया आदि जो शहर है वहां के, उन शहरों के जब शिलालेख आदि देखे जाते हैं, वहां की मूर्तियां देखी जाती है, तो उनके आधार पर यह कहा गया कि निग्रंथों का विचरण अफगानिस्तान तक भी था। जब अफगानिस्तान तक हो सकता है, पाकिस्तान तो तब भारत में ही था, तो ऑब्वियस वो राजस्थान से ही पाकिस्तान गए होंगे, या राजस्थान में भी तो रहा ही होगा विचरण। बस उसका प्रमाण नहीं मिला है, इसीलिए ये कहा जाता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 70 वर्ष के बाद वास्तव में वहां पर जैन धर्म की स्थापना हुई और 1.25 लाख लोगों को जैन धर्म में दीक्षित किया गया। ठीक। हमें जैसे जैसे प्रमाण मिलेंगे उसके आधार पर जो हमारे पुरातत्वज्ञ है वो उसके आधार पर अपना वक्तव्य देते हैं। जैसे आपको जब विदेश के मंदिरों के बारे में हम पढ़ेंगे, तब विदेश में कुंद कुंदाचार्य का भी विचरण रहा है। इसका भी प्रमाण जब कोई पुरातत्वज्ञ देते हैं तब हम उसे मानते हैं, है ना। कि कंबोडिया में भी जैन धर्म था 11वीं शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में, इंडोनेशिया में भी था, तिब्बत में भी था जब आचार्य हरिभद्र सूरी थे, क्योंकि आचार्य हरिभद्र सूरी स्वयं तिब्बत में गए। उनका जो बौद्ध ओके। धर्म के अनुयायियों के साथ वाद विवाद हुआ वो तिब्बत में ही हुआ। तो ये जो प्रमाण वहां पर मिलते हैं उसके आधार पर हम जो बताते हैं, पर ये प्रमाण के आधार पर ही बताया जाए। ठीक। अब राजस्थान के बाद आता है पंजाब और सिंध सोवीर। सिंधु सोवीर आपने शब्द कहीं सुना है क्या? सिंधु सोवीर। सिंधु नदी सुना, सोवीर नहीं सुना। सिंधु सोवीर शब्द आता है उदयन राजा की राजधानी के रूप में। एक चंड प्रद्योत राजा थे और एक उदयन राजा थे, पता है। उदयन राजा की रानी का नाम मेरे हिसाब से मृगावती था, बराबर। मृगावती पता है आपको? बागमती। पता है, 16 सतियों में पढ़ा हुआ है। है ना। पर अभी उदय मृगावती याद कौन नहीं। थे? नहीं, मृगावती कौन थे? भगवान महावीर की मौसी थे, है ना, ओके। सांसारिक मौसी थे। चेटक राजा को 7 बेटियां थी, उसमें एक त्रिशला थी, एक मृगावती थी। ठीक। और चंड प्रत्युत की रानी जो थी वो मृगावती की सगी बहन थी। तो एक दृष्टि से चंड प्रत्युत और उदयन जो राजा है वो दोनों कैसे थे? क्या होता है दोनों बहनों के जो हस्बैंड होते हैं उसे क्या कहते हैं? साधु कहते हैं ना। ये साडू बहनोई। हाँ बस, साडू वैसे थे। चंड प्रद्योत राजा को, चंड प्रद्योत राजा जो है उन्होंने क्या किया था? नहीं, चंड प्रद्योत राजा, मुझे एक बात बताइए, आपने कभी ये जो संवत्सरी के दिन है आपने कभी ये सुना है चंड प्रद्योत राजा और उदयन राजा इन्होंने दोनों ने संवत्सरिक प्रतिक्रमण किया? नहीं मैम, नहीं सुना। नहीं ये मैम। घटना आप सुन लेना, आज के लिए ये भी होमवर्क है कि चंड प्रद्योत राजा और उदयन राजा की कथा आपको मिल जाएगी। वो कथा आपको गूगल में हर जगह मिलेगी। उसमें जो उदयन राजा है वो सिंधु सोवीर के राजा थे, और सिंधु सोवीर यानी ही पंजाब। पंजाब और सिंध आप बोलते हो ना, तो पंजाब में जैन धर्म कब से है? तो भगवान महावीर के समय से है। जब भगवान महावीर के समय में 25.5 आर्य देशों के बारे में बताया गया था, उन 25.5 आर्य देशों में एक आर्य देश है कुरु, है ना। जो आज कुरु भी है, कुरुक्षेत्र भी है, जो पंजाब हरियाणा हरियाणा में मिलता है कुरुक्षेत्र वैसे तो। पर कुरु राजवंश के राजा थे कौरव और पांडव। तो वो कुरुक्षेत्र जो है वो पंजाब होकर आता है। तो पंजाब उस समय से आर्य क्षेत्र में है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि पंजाब आर्य क्षेत्र में है, क्योंकि जब महाराष्ट्र की बात आएगी तो महाराष्ट्र को एक दृष्टि से अनार्य क्षेत्र में भी गिना गया है।
हालांकि भारत के बीचों बीच वह राज्य है ना। तो ये पंजाब सिंध सोवीर जो है वो भगवान महावीर के समय में एक आर्य क्षेत्र के रूप में, जहां पर जैन धर्म फला फूला हुआ था। तो जैन, मैम जो ऊपरी पार्ट है उसको आर्य क्षेत्र और जो साउथ है उसको अनार्य क्षेत्र कह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि कर्नाटक आदि को अनार्य में गिनाया नहीं गया है। भले उनको आर्य में भी नहीं गिना है, पर अनार्य में भी नहीं लिया है। वैसे तो देखा जाए, अगर महाराष्ट्र अनार्य में आता है राजा संप्रति के बाद, दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र से होकर दक्षिण भारत में जैन धर्म गया है ना। उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए दो ही रास्ते थे, एक तो महाराष्ट्र को होकर निकली है या फिर आंध्र प्रदेश को होकर निकली। तो महाराष्ट्र से होकर ही आचार्य भद्रबाहु हो, आचार्य पादलिप्त सूर्य आदि हो, ये महाराष्ट्र होकर ही दक्षिण भारत में आए, इसके प्रमाण मिलते हैं। तो ये निश्चित है कि अगर दक्षिण भारत में जैन धर्म फला फूला है, तो निश्चित ही उस समय में महाराष्ट्र में भी वो फला फूला हो, क्योंकि रास्ता तो वही था, है ना। पर अगर महाराष्ट्र को अगर अनार्य के लिए उस टाइम पर अनार्य में रखा है, तो दक्षिण भारत को भी रख सकते हैं। पर उनका कोई नाम नहीं मिलता। जैसे महाराष्ट्र को लेकर यह मिलता है कि संप्रति राजा ने महाराष्ट्र से जैन धर्म की शुरुआत की, जैन धर्म का प्रभाव नाम महाराष्ट्र में संप्रति राजा ने की थी शुरुआत। तो जब उनके बारे में ये बताया जाता है, वैसा कर्नाटक के बारे में, तमिलनाडु के बारे में या केरला के बारे में नहीं बताया जाता। ठीक, वो तो जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें पता चलेगा। तो ये पंजाब और सिंध सोवीर जो है, वहां के राजा उदयन थे, जो कि भगवान महावीर के शिष्य थे। और मृगावती भी एक दृष्टि से इसी क्षेत्र से आई हुई है। इस कारण से पंजाब और सिंध सोवीर में भी जैन धर्म का प्रचलन भगवान महावीर से रहा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो बीचों बीच आता है भारत के, उसमें भी अनेक राजवंश ऐसे हुए जिन्होंने क्या किया है, वहां पर जैन धर्म को बहुत राज्याश्रय दिया है, आश्रय दिया है। उसमें सबसे पहला आता है बुंदेलखंड। 11वीं 12वीं शताब्दी में बुंदेलखंड जैन धर्म का सबसे प्रभावशाली गढ़ था, और उसके आज भी बहुत सारे शिलालेख, उससे संबंधित जानकारियां या कुछ मंदिर के अवशेष वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य करने वाले थे राष्ट्रकूट, कलचुरी, ये दोनों भी, और चंदेल, ये तीनों ने भी। पर चंदेल राजा से ज्यादा राष्ट्रकूट और कलचुरी ने जैन धर्म को वहां पर अत्यंत आश्रय दिया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, बहुत सारी गुफाओं का निर्माण किया, जिनके खंडहर, जिनकी मूर्तियां आज भी एमपी में है ना। उसमें सबसे प्रमुख है खजुराहो। खजुराहो का मंदिर है, वहां पर भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। और ऐसा कहा जाता है कि चंदेल राजाओं ने उन मंदिरों का निर्माण किया था, वहां की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। तो वहां पर बहुत सारे लेख मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास मध्य प्रदेश में जैन धर्म एक प्रमुख गढ़ के रूप में रहा हुआ। यहाँ तक कि व्यवहार भाष्य जो प्रमुख ग्रंथ है हमारा, उसमें तो ये तक आया है कि जो चंड प्रद्योत था, जैसे मैंने अभी कहा ना, चंड प्रद्योत और उदयन राजा ये दोनों कैसे थे, इन दोनों की जो पत्नियां थी वो सगी बहनें थी, और ये दोनों, उनकी दोनों की पत्नियां भगवान महावीर की मौसियां थी। तो वो चंड प्रद्योत जो राजा थे ना, वो एमपी के राजा थे, अवंतीपति उनको कहा जाता है। और अवंती नगर जो है वो मध्य प्रदेश में आता है ना। तो इस कारण से चंड प्रद्योत राजा, मतलब भगवान महावीर के समय में भी मध्य प्रदेश में जैन धर्म फला फूला हुआ था। और उसके बाद तो 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास तो वो प्रमुख गढ़ रहा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद आता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र को आज कौन सा राज्य कहोगे आप? गुजरात। गुजरात का प्राचीन नाम था सौराष्ट्र। आपको अगर आप प्राचीन ग्रंथ देखोगे 8वीं 9वीं शताब्दी के, या 12वीं शताब्दी में हेमचंद्राचार्य जी का गुजरात में जन्म हुआ था, है ना। हेमचंद्राचार्य जी गुजरात से थे, कुमारपाल राजा गुजरात से थे। तो उनके समय में गुजरात को गुजरात नहीं कहा जाता था, उनके समय में गुजरात को सौराष्ट्र कहा जाता था। तो प्राचीन ग्रंथ जब आप पढ़ोगे या प्राचीन शिलालेख आदि जब हम देखेंगे,
तो वहां पर गुजरात के लिए सौराष्ट्र नाम आता है। ठीक। सौराष्ट्र की सबसे प्रमुख घटनाएं कौन सी है? कौन बताएगा? गुजरात में प्रमुख घटना कौन सी हुई? कोई बता सकता है? मैम अक्षरधाम। क्या? अक्षरधाम में जो घटना हुई थी। नहीं, वो नहीं, वो नहीं। वो बताए। मैं जैन धर्म के हिसाब से पूछ रही हूँ। तो अच्छा जैन अच्छा अच्छा। धर्म के ऐसे कौन से प्रमाण में गुजरात का, सौराष्ट्र का नाम आता है, या वहां के नगर का नाम आता है जहां पर महत्वपूर्ण घटनाएं घटी भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात? मैम अभी आपने बोला ना वो आचार्य श्री का जन्म वहां पर हुआ, तो हाँ, उनके आचार्य रिलेटेड हेमचंद्र जो हुए। दीक्षा। हाँ, तो बराबर, उनकी आचार्य जो हेमचंद्र दीक्षा गुजरात। दीक्षा हाँ। उनकी जो दीक्षा रिलेटेड जो थी वो वहां पर ही हुई है। हाँ, उनका विचरण क्षेत्र ही वो था। पर उसके उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। आगम वाचनाएं हुई मैम वो। हाँ, दो आगम वाचनाएं वहां पर हुई। कहाँ पर हुई? सौराष्ट्र में वल्लभी में। आचार्य नागार्जुन और आचार्य देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण, इन दोनों की अध्यक्षता में तीसरी, सॉरी, चौथी और पांचवी, ये दोनों वाचनाएं हुई। एक्चुअली तीसरी और चौथी वाचना साथ में ही हुई। एक जगह मथुरा में चल मैम रही थी, उसी आचार्य समय वल्लभी नागार्जुन में। और जी। एक और क्या बताया आपने? आचार्य नागार्जुन और आचार्य देवर्षि गणिक वल्लभी। क्षमाश्रमण। तो चौथी और पांचवी दोनों वाचनाएं गुजरात में हुई, वल्लभी में। है ना? वीर निर्वाण के 840 वर्ष बाद चौथी हुई, और वीर निर्वाण के 980 वर्ष बाद पांचवी वाचना हुई। और पांचवी वाचना में जो 84 आगम लिखे गए, वही 84 आगम आज हमारे पास उपलब्ध है। तो हमारे पास जो आगम आदि उपलब्ध है, वो पांचवी वाचना का संकलन है, जो देवर्षि गणिक क्षमाश्रमण ने ली थी। ठीक। सूत्र कृतांग की चूर्णी जो है, उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जो देखो, भगवान महावीर के समय में जो मगध देश के श्रावक होते थे, उनकी विशेष गणना होती थी। ये विशेष पालन करने वाले हैं, धर्म की विशेष आराधना करने वाले हैं, धर्म की विशेष प्रभावना करने वाले श्रावक है। उसके रूप में मगध के श्रावकों की विशेष वर्णन होता था। जैसे श्रेनिक राजा मगध के थे, अनाथि मुनि मगध के थे। मगध देश के आपको बहुत श्रावकों का वर्णन मिलेगा। ठीक। तो मगध देश जो था उस समय अत्यंत प्रसिद्ध था जैन धर्म की विशेष प्रभावना के लिए, जैन धर्म की विशेष पालना के लिए। और इसी मगध के साथ भगवान महावीर के निर्वाण के बाद सौराष्ट्र का उल्लेख किया गया है कि सौराष्ट्र में जो श्रावक थे, वो मगध के समान ही उत्कृष्ट धर्म की आराधना करने वाले थे। है ना? इसलिए भी सौराष्ट्र अत्यंत प्रसिद्ध है। उसके बाद 10वीं शताब्दी के बाद गुजरात में जैन धर्म के विशेष अनुयायियों के रूप में कौन कौन से राजवंश रहे? तो चालुक्य, राष्ट्रकूट, चावड़, सोलंकी, इन राजवंशों ने जैन धर्म का वहां पर समर्थन किया। सोलंकी राजवंश के अंतर्गत मेरे हिसाब से आचार्य हेमचंद्राचार्य रहे हुए हैं। ठीक। फिर इसके बाद आता है मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई यानी पूरा महाराष्ट्र ही लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की गणना जो तो शुरुआत में की जाती थी, वो अनार्य रूप में की जाती थी। यहां पर देखिए, राजा संप्रति ने जब विदेश में जैन धर्म का प्रचलन किया, तो वो महाराष्ट्र से होकर, साउथ से होकर वो चाइना उसकी ओर गए। मतलब जो म्यांमार है, जिसे बर्मा कहा जाता था, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, चीन, वियतनाम, इन सभी देशों में जैन धर्म का उस समय प्रचलन करने वाले जो राजा थे, वो थे राजा संप्रति। अब सोचिए, तो राजा संप्रति ने ये जैन धर्म जो नीचे के देशों में लेकर गए, वो ये साउथ से ही लेकर गए। इस कारण से साउथ में, महाराष्ट्र से लेकर नीचे के राज्य में जैन धर्म की शुरुआत या जैन धर्म की पालना प्रमुख रूप से कब हुई? तो उसके लिए राजा संप्रति का नाम लिया जाता है, और कर्नाटक आदि क्षेत्र में आचार्य भद्रबाहु का नाम लिया जाता है।
चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य भद्रबाहु, है ना। तो महाराष्ट्र में संप्रति राजा ने क्या किया, जैनों के लिए दरवाजे खोले, जैन का जैन धर्म का प्रचलन वहां पर किया, और उनके ही राज्यकाल में जैन धर्म के अनुयायी, जैन धर्म के साधु जी ने महाराष्ट्र की ओर विचरण शुरू किया। और जैसे ही, ध्यान रखना, जब साधुओं का विचरण शुरू हो जाता है तब धर्म की प्रभावना विशेष रूप से होती है ना। तो उनके बाद आचार्य पादलिप्त सूरि, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आचार्य भद्रबाहु, आचार्य पादलिप्त सूरि, आचार्य समंत भद्र, आचार्य सिद्धसेन दिवाकर, आचार्य हरिभद्र, उनके शिष्य, इन सबका विचरण महाराष्ट्र में हुआ है। ध्यान रखना, ये बड़े बड़े आचार्य हैं, है ना। जैसे कि एक आचार्य कालक के बारे में मैंने आपको बताया था, कालकाचार्य को लेकर जैन कल्चर और इथिक्स में जब मैंने आपको पर्युषण पर्व पढ़ाया था, आपको याद है या नहीं पता नहीं, पर मूर्ति पूजक परंपरा में चतुर्थी को संवत्सरी मनाई जाती है। आपको ये पता है? पता है ना, मूर्ति पूजक यस मैम। परंपरा में आपने बोला संवत्सरी था मैम चतुर्थी यस ये को। मैम। पहले सेमेस्टर में। जी आपने ये बोला था पहले सेमेस्टर में। हाँ, संवत्सरी को चतुर्थी को मनाई जाती है। वो चतुर्थी को मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो पैठण गांव आता है वहां से हुई। इसकी शुरुआत ही महाराष्ट्र से हुई, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि जहां से विविध आचार्यों ने विविध, जैसे आचार्य भद्रबाहु ने छेद सूत्रों की रचना की, जैसे कालकाचार्य ने संवत्सरी चतुर्थी को मनाना शुरू किया, पांच आचार्य पादलिप्त सूरि जो क्या करते थे, आकाश से गमन करने की जिनमें क्षमता थी, उनके पैरों को रसायन लगाते थे और उससे वो आकाश से गमन कर सकते थे। ऐसे पादलिप्त सूरि विशेष दिनों तक इसमें रहे, महाराष्ट्र में रहे। आचार्य हीर विजय जी, जिनके कारण राजा अकबर जो है उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया, वो हीर विजय जी ने अध्ययन महाराष्ट्र में किया। ऐसे बहुत सारे प्रमाण देखने को मिलते हैं। मतलब जब आचार्य राजा संप्रति राजा ने महाराष्ट्र से जैन धर्म की शुरुआत की, तो उसके बाद बड़े बड़े आचार्यों का वहां पर आवागमन हुआ। इस कारण से महाराष्ट्र में जैन धर्म टिका। ध्यान रखना, जो आज हमें देखने को मिलता है ना, इसके पीछे बहुत सारे आचार्यों की मेहनत है ना। फिर उसके बाद आता है दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक में क्या हुआ है, जैन धर्म का विशेष प्रसार हुआ है। अब उस समय तमिलनाडु के साथ मैसूर एक अलग प्रांत था, है ना। तो जैन धर्म, आप सोचिए, उत्तर भारत में आचार्य भद्रबाहु थे, 24,000 शिष्यों के साथ वे उत्तर भारत में विचरण कर रहे थे। आप सोचिए बस, जब आचार्य भद्रबाहु एक बार आहार के लिए, गवेषणा करने के लिए गए, तो उस घर में जो जन्मा हुआ बालक है, जो 2-3 महीने का ही बालक है, उसने क्या कहा कि आप यहां से चले जाओ। उसके मुख से शब्द निकले, जब वे उज्जैनी में थे, उनके मुख से शब्द निकले कि आप यहां से चले जाओ। जब आचार्य भद्रबाहु ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि 2-4 महीने का बालक जो पालने में है, उसके मुख से शब्द निकल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ अनहोनी घटना होने वाली है, क्योंकि वो शब्दों का उच्चारण कर रहा है, हालांकि 4 महीने का बालक कुछ नहीं बोलता। फिर भगवान, ये जो भद्रबाहु आचार्य है, उन्होंने क्या किया, अपना उपयोग लगाया निमित्त ज्ञान में। तब उनको पता चला कि उत्तर भारत में विशेष भयंकर दुष्काल आने वाला है। अब सोचिए, अब उन्होंने सोचा कि भयंकर दुष्काल यहां पर पड़ने वाला है, तो मैं विचरण कहां पर करूं। और जब अपने निमित्त ज्ञान से उन्होंने जाना कि दक्षिण भारत की ओर जाना सही रहेगा, अब दक्षिण भारत की ओर वो 12,000 साधुओं के साथ आए। अब सोचिए, 12,000 साधुओं के साथ एक जैन मुनि अचानक से इस क्षेत्र में आते हैं, और उनको विश्वास है कि दक्षिण भारत में हमें संरक्षण मिलेगा, धर्म को संरक्षण मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में पहले जैन धर्म के बीज बोए गए। अब समझिए इस बात को, कोई भी अचानक नहीं आता है। आचार्य भद्रबाहु इतना बड़ा संघ लेकर दक्षिण भारत की ओर आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं जैन धर्म के बीज यहाँ पर बोए गए थे। इस कारण से उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, उन्होंने जाना कि यहाँ पर हमारे धर्म का संरक्षण हो सकता है, और उन्होंने विचरण किया। विचरण करने के बाद जब वे दक्षिण भारत आए आए तब उनके पास चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा धारण की।
चंद्रगुप्त मौर्य का भी विचरण कहाँ पर रहा? दक्षिण भारत में ही रहा दीक्षा के बाद। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक रात्रि में 16 स्वप्न देखे, 16 स्वप्नों का जब उनको फल पता चला तो उन्होंने तुरंत दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनका विचरण दक्षिण भारत ही रहा, और दक्षिण भारत के नाम, उनका भी नाम वहां पर बताया जाता है कि प्रभाचार्य नाम से वो प्रसिद्ध हुए। और उसके बाद उनकी अंतिम संलेखना हुई श्रवण बेलगोला में, है ना, यहाँ की गुफा में। तो इनका पूरा विचरण, आचार्य भद्रबाहु का भी अंतिम विचरण दक्षिण भारत में ही रहा, क्योंकि वहां पर आचार्य भद्रबाहु की भी गुफा पाई जाती है। तो इनका अंतिम समाधि मरण इधर ही हुआ है। जब हम गुफाओं का वर्णन देखेंगे, दक्षिण भारत की गुफाएं, तो दक्षिण भारत में इतनी सारी गुफाएं हैं, और उन सभी गुफाओं का जो प्रमुख लक्ष्य था वो अंतिम समय में साधना और समाधि मरण ही था। तो इसका अर्थ क्या है कि बहुत सारे आचार्य अंतिम समय समाधि मरण के लिए दक्षिण भारत की ओर आते थे। वे दक्षिण भारत में विशेष साधना करने के लिए भी आते थे। जैसे आपने ग्रंथ सुने हैं, जो गीता जी आप पढ़ रहे हो, महावीराचार्य का गणित सार संग्रह हो, या दिगंबर परंपरा के जो टीकाएं आदि है, धौला, जय धौला। उसके बाद जो सिरी भुवलय नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को आप देखना, जो आचार्य कुमुदेंदु ने लिखा हुआ है, देखेंगे, देखा भी होगा आपने, कविंदु भी उनको कहा जाता है। तो ऐसे जो है ग्रंथ, ये ऐसे महान महान ग्रंथों की रचना दक्षिण भारत में हुई है। तो आप सोचिए कि कैसे कैसे अनुयायी यहाँ पर रहे होंगे। अब इसके नीचे जो तमिल में प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि कोई कहता नहीं कि ये जैन है, उनके बहुत सारे प्रसिद्ध ऐसे ग्रंथ हैं। तो उनमें से दो प्रसिद्ध ग्रंथों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो जैन आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। ठीक। अब दक्षिण भारत में आचार्य भद्रबाहु के साथ शुरुआत मानी जाती है कि आचार्य भद्रबाहु 12,000 साधुओं को लेकर इधर आए। इस कारण से जैन धर्म का विशेष प्रचलन या विशेष रूप से प्रभावना यहाँ पर हुई। उसमें तमिल जो है, द जैन दक्षिण भारत को दो भागों में बांटा है, एक तमिल का और एक कर्नाटक का। उसी के अंतर्गत बाकी के एरिया को लिया है। अब तमिल में एक नालीदियर ग्रंथ आता है, और दूसरा आता है कुरल। आपने सुना है? एक नालीदियर है और एक आता है कुरल। ये दोनों ग्रंथों के नाम आपने सुने? कुरल काव्य सुना है कभी आपने? नहीं मैम। किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। मैम मेरा तो ऑन है तब से। नहीं, आपका तो इतनी देर दिख रहा था, आपको मिनट आप भी नहीं दिख रहे हो। हाँ, क्यों मैम मैम? 2 मिनट मेरा बात तो करती हूँ। ऑन है। ये अब दिख रहे हो। मैम तब से ही ऑन है। हाँ, नहीं आपका था, मैंने देखा था वो। इंदिरा जी कहाँ हो? मैम 2 मिनट मैम 2 मिनट बात करती हूँ मैम। क्या आवर के व्यूअर के बैठोगे क्या? नहीं सुमन जी कहाँ मैम। हो? मैम मैम मेरा मोबाइल खराब है, वीडियो ही नहीं आ रहा है बिल्कुल। अरे अरे अरे, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। हाँ। मैंने नया फोन तोड़ा है मैम, गुस्से में। ओहो, किसने नया फोन तोड़ा? सुमन जी ने? सुमन ने गुस्से में आकर नया फोन तोड़ दिया। वो सुमन जी, आपका मोबाइल का शॉप, इसका अर्थ ये मैम नहीं कि आप कुछ भी तोड़ सकते हो। नहीं मैम, वो हाथ से फिसल गया मैम, तो पूरा नहीं टूट नहीं नहीं गया। नहीं, गीता जी ने सच्ची बात बताई है, आपने गुस्से में ही किया होगा कुछ ना कुछ। मैम अपनी बेटी पर गुस्सा करती रहती है, इसलिए फोन फेंक दिया। कुछ भी। ओहो, चुप इतना गुस्सा अच्छा रहो। नहीं होता है सुमन जी। नहीं मैम, वो हाथ से फिसल गया तो फुल स्क्रीन सब चला गया, और ये अभी डमी मोबाइल यूज कर रही हूँ तो इसमें स्क्रीन ही ऑन नहीं हो रहा है मैम। नहीं देखो, हाथ से फिसलने के बाद तो स्क्रीन नहीं जाती इतनी पूरी। नहीं मैम, फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर से फेंका? हाँ। कोई नहीं कोई नहीं, आगे से इतना गुस्सा मत करना, नुकसान अपना ही होता है ना? ठीक है मैम। हाँ देखो, तमिल के दो प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक है नाली दियर और एक है कुरल। कुरल को तमिल का वेद कहा जाता है, ध्यान रखना। तमिल अगर लोग हैं तो वो कुरल काव्य को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। अब ये नाली दियर जो है ना, इसके संबंध में एक बहुत अच्छी बात आती है। उस समय तमिलनाडु में पांड्यों का राज्य था, पांड्य राजा थे ना,
उनका राज्य था, और पांड्य नरेश जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। अब आप सोचिए, जब पांड्यों का वहां पर राज्य था उस समय 8,000 साधु तमिलनाडु में आए थे, क्योंकि उत्तर में भयंकर दुष्काल पड़ा था, तो 8,000 साधु एक साथ आए थे। फिर भी पांड्य नरेश ने क्या कहा कि आप यहीं पर रुकिए। वो एक दिन के लिए वहां पर रुके राज्य में। अब 8,000 साधु एक साथ आए हैं, आप सोचिए। पांड्य नरेश ने फिर भी कहा कि आप यहाँ पर रुकिए। तो उसके बाद उनको पता था कि यहाँ पर विचरण करना, एक साथ इतना रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पांड्य नरेश की इतनी उत्कृष्ट भावना थी, तो इसकी वजह से एक एक साधु ने एक एक ताड़पत्र पर एक एक गाथा लिखी कि पांड्य नरेश की भावना है, हम यहाँ रुक नहीं सकते। एक रात्रि ही वे रुके, और एक रात्रि में एक एक साधु ने क्या किया, एक एक ताड़पत्र पर गाथा लिखी और उनके लिए छोड़कर चले गए। अब कितनी गाथाएं हुई? 8,000। 8,000 हाँ जी। गाथाओं का पांड्य नरेश ने जब देखा, तब उन्होंने उस ग्रंथों को नाम दिया नाली दियर, और 8,000 गाथाओं का यह ग्रंथ है। सोचिए, ताड़पत्र पर लिखा हुआ। ये बस पांड्य नरेश को एक उपदेश के रूप में, एक धर्म का संबल रहे इसके रूप में, उनकी उत्कृष्ट भावना थी इसके रूप में, प्रत्येक साधु ने एक एक गाथा लिखी थी अपनी ओर से। और यही नाली दियर ग्रंथ, जो तमिल की वट्टे लित्ती या वट्टे लुत्तु जो लिपि है, उस लिपि में लिखा गया है, और यह अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक। दूसरा जो तमिल में ग्रंथ पाया जाता है, कुरल, जो कि तमिल के वेद के रूप में जाना जाता है ना, जो बहुत प्रसिद्ध है। वह कुरल काव्य की रचना आचार्य कुंद कुंद ने की थी, ऐसा बहुत विद्वानों का कहना है। कुंद कुंद जो है, उनका विचरण क्षेत्र दक्षिण भारत ही रहा है। ध्यान रखना कि तमिल में तो भी दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा के अनुयायियों का कुछ ना कुछ प्रमाण देखने को मिलता है, पर कर्नाटक में तो विशेष रूप से दिगंबर परंपरा के जो आचार्य थे उनका ही विचरण रहा है। और कर्नाटक में आचार्य कुंद कुंद का जन्म हुआ, लेकिन उनका विचरण क्षेत्र तमिल माना जाता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि तमिल में पोन्नूर आता है ना, पोन्नूर गांव कभी सुना है आपने? पहाड़िया है वहां पर। ऐसा कहा जाता है सर, कि कुन्नूर है ना मैम? हाँ ऊटी हाँ के पास जो है वो हाँ, कुन्नूर। तो वहीं से वो विदेह क्षेत्र गए थे। आप देखना, अभी जो, मतलब इसका अध्ययन है ना, भारत के पुरातत्व विज्ञानी या इतिहासकारों ने नहीं किया है। इनका अध्ययन ये दूसरे देशों के विद्वानों ने किया है। जब हम कंबोडिया के बारे में देखेंगे ना, तो कंबोडिया में ऐसे शिलालेख पाए जाते हैं, और उनका अध्ययन करने वाले कि ये कुंद कुंद आचार्य यहाँ से विदेह क्षेत्र में गए थे, ये किसी जैन इतिहासकार ने नहीं बताया, या उन्होंने सिद्ध नहीं किया। ये सिद्ध करने वाले दूसरे देश के पुरातत्वविज्ञ है, कि उन्होंने ये बताया कि आचार्य कुंद कुंद जो है, ये पोन्नूर जो गांव है, वहां से विदेह के गमन के लिए निकले थे, तो वो कंबोडिया होकर गए। मतलब उनके विदेह गमन यानी महाविदेह क्षेत्र में जाना। तो महाविदेह क्षेत्र में जाने की घटना को वो भी क्या करते हैं, शिलालेख के माध्यम से हो, मैन्युस्क्रिप्ट के माध्यम से हो, जहां जहां वो प्रमाण मिले हैं, उन प्रमाणों के माध्यम से दूसरे देश के विद्वानों ने सही साबित किया है, यह बताया है कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने ही ये बात बताई है कि एक कुरल नाम का जो ग्रंथ है, ये किसी जैन आचार्य का ही लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसमें जैसी बातें बताई है, ये जैन आचार्य की ही हो सकती है। ठीक। इसीलिए उनका कहना है कि यह आचार्य कुंद कुंद की रचना है। उसके बाद एक चीनी यात्री है जिन्होंने अपना प्रवास वर्णन लिखा हुआ है, ट्रेवलॉग, ह्यूएन सांग, बहुत फेमस नाम है उनका। वो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, है ना। तो वो ह्यूएन सांग ने जो अपना प्रवास वर्णन लिखा है, वो पूरा भारत का उन्होंने भ्रमण किया था, पैदल आए थे, आप सोचिए, चीन से। और उसने पूरे भारत का भ्रमण किया था। वो महाराष्ट्र में भी गए थे, गुजरात में भी गए थे, कश्मीर में भी गए थे। कश्मीर होकर पुनः वे जब कांची आए तमिलनाडु में, तो कांची उस समय जैन धर्म का प्रमुख गढ़ था, तमिल का। और वहां के उस नगरी में उन्होंने जैन धर्म को फलते फूलते देखा, और उन्होंने अपने ट्रेवलॉग में लिखा कि वहां पर मैंने जैनों को देखा,
और उस पर वहां पर जैन विशेष रूप से रहते हैं, ये वर्णन चीनी यात्री ने किया है 7वीं शताब्दी में, कांची में। दूसरी बात, जो सर वॉल्टर इलियट है, जो कि पुरातत्वज्ञ है, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर आप दक्षिण भारत की कोई भी कला देखिए, चाहे केरला में जाइए, आंध्र प्रदेश में जाइए, आप कर्नाटक में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, इन पर जैनों का विशेष प्रभाव रहा है। ये कला जहां से विकसित हुई है, निश्चित ही यहाँ पर जैनों का निवास रहा हो, ये सर वॉल्टर इलियट का कहना है। मतलब तमिलनाडु में जो प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पर यह कहा जाता है कि तमिलनाडु में भी जैन धर्म ईसा की पहली शताब्दी से होना ही चाहिए, क्योंकि ईसा की पहली शताब्दी में आचार्य कुंद का जन्म हुआ है। और उसके पहले भी आचार्य भद्रबाहु कर्नाटक में आए थे, इसीलिए दक्षिण भारत की अपेक्षा से यह कहा जाता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 160 वर्ष के बाद आचार्य भद्रबाहु हुए। इस कारण से भगवान महावीर के निर्वाण के 160 वर्ष बाद कर्नाटक में जैन धर्म की शुरुआत हुई। कम से कम इतना तो प्रमाण उसका मिलता ही है, क्योंकि आचार्य भद्रबाहु से हुई। आचार्य भद्रबाहु का इधर विचरण रहा, इसके प्रमाण तो मिलते हैं। तो इसका मतलब यह निश्चित है कि भगवान महावीर के निर्वाण के 160 वर्ष बाद कर्नाटक में जैन धर्म फला फूला। ठीक, अब कर्नाटक में वो तो समय तो आपको मिल गया। कर्नाटक में विशेष बात ये रही, देखो आप ध्यान रखना कि कर्नाटक में बहुत शिलालेख पाए जाते हैं। अकेले 970 के आसपास शिलालेख तो श्रवणबेलगोला में ही मिलते हैं। कर्नाटक में आपको जगह जगह छोटे छोटे गांवों में भी शिलालेख मिलेंगे, और इन शिलालेखों के आधार पर यह पता चलता है कि कर्नाटक एक ऐसा प्रांत रहा है जहां पर जैन धर्म को फलाने फुलाने, उसको बढ़ाने के लिए रानियों ने और श्राविकाओं ने विशेष मेहनत की है। बहुत सारे शिलालेखों में अलग अलग रानियों के भी नाम आते हैं कि वो जैन धर्म का संरक्षण उन्होंने कैसे किया, किस प्रकार उन्होंने मंदिरों की रचना की, उनका आचरण विचरण कैसा था, वो कैसे जैन धर्म के अनुयायी थे और शासन को बढ़ाने वाले बने। ऐसे बहुत सारे शिलालेख मात्र कर्नाटक में मिलते हैं, जहां पर विशेष रूप से श्राविकाओं के भी नाम पाए जाते हैं। और कर्नाटक की एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर मातृसत्ताक परंपरा थी। बहुत बड़ी बात है ये। मातृसत्ताक परंपरा क्या होती है, कोई बता सकता है? मातृ का मतलब नहीं, लेडीज की मातृ का मतलब मतलब चलती है। माता। जैसे हाँ, माता माता की मतलब फैमिली से सरनेम चलता है। क्या क्या? जैसे पुरुष जो सत्ता माँ में रहती है ना, जैसे अभी फादर के नाम का चलता है ना, वो मातृसत्ता मतलब ननिहाल से सब नाम चलता है। तो ननिहाल से नहीं। शादी देखो, करके लड़की के घर जाते हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं। मातृसत्ताक परंपरा दो अर्थ में ली जाती है। पहला अर्थ होता है कि माता के नाम से पुत्रों का नाम आगे चलेगा, और दूसरी बात, वहां पर सत्ता माता की रहेगी। राजशाही परंपरा थी, सत्ता माता की रहेगी, मतलब रानियां राज्य करती थी। आप सोचिए, जो अब्बक्का देवी है, आपने लाल बाग में देखा था 15 अगस्त को, रानियों के बारे में लिखा हुआ था, रानियों के चित्र बनाए हुए थे। लाल बाग का फ्लावर शो देखा था आपने नहीं 15 आता, अगस्त को? बच्चे बड़े हो गए। नहीं ना। लो, मुझे लग रहा था कि मैं कर्नाटक की नहीं हूं, इसलिए शायद मुझे देखने में विशेष इंटरेस्ट नहीं होता होगा, पर फिर भी मैं वो देखने के लिए गई थी। मैम बच्चे एवरी छोटे थे ईयर तब तो जाते थे मैम, बच्चे अरे, बड़े हो गए। अब बच्चे बड़े हो गए, पर आप तो जा सकते हो। मैं आपकी बात कर रही नहीं, हूँ, एवरी बच्चों की थोड़ी बात कर रही हूँ। एवरी ईयर तो जाते, मैम इस साल नहीं हुआ जाने। अभी मैं आपको वॉकिंग के लिए बताती तो हूँ। जाते थे, अंदर का नहीं देखा। नहीं, मैं आपको इस बार बताती हूँ। इस बार भारत सरकार ने एक पोस्टल टिकट तैयार किया है रानी अब्बक्का के नाम का।